हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तः राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम जन्माष्टमी के इस पावन तिथि पे आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों पे प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी सारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण करे, आपको अनेक सेवाओं का अवसर प्रदान करे और प्रेममयी भक्ति आपको प्रदान करे। सो आज हम भगवान के जन्माष्टमी लीला है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म का गूढ़ रहस्य क्या है, भगवान के जन्म का रहस्य क्या है? क्योंकि वे भगवान है, भगवान ने जन्म लिया है तो उसमें बहुत सारा रहस्य होगा। भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जन्म और भगवान के कर्म रहस्यमय होते हैं, बड़े दिव्य होते हैं, रहस्यमय होते हैं। और कोई भी लीला भगवान की बिना उद्देश्य की नहीं होती है, उसके पीछे कुछ विशेष और बड़े दिव्य और उदात्त उद्देश्य होते हैं। तो आज हम भगवान के उस जन्म का रहस्य, उसकी थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान स्वयं ही कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है। तो दिव्य कैसे है? जैसे ही भगवान इस धराधाम पे अवतरित होने वाले थे तो सब संपूर्ण ब्रह्मांड में उत्साह और चैतन्य का वातावरण हुआ। भगवान साक्षात आ रहे हैं और पृथ्वी देवी वास्तव में कौन है? पृथ्वी देवी तो भगवान की पत्नी है, पृथ्वी भूदेवी भगवान की पत्नी है। तो सबसे पहले उल्लासित उत्साहित यदि कोई हुए तो पृथ्वी देवी हुई। तो शास्त्र में वर्णन आता है जिस समय भगवान के अवतार का समय जैसे जैसे निकट आने लगा, अति निकट आया, तब पृथ्वी देवी जिनके भगवान साक्षात भगवान जिनके पति है, पृथ्वी देवी बहुत ही हर्षित हुई, बहुत ही आनंदित और उल्लासित हुई। पांचों पंच महाभूत उल्लासित हुए, पृथ्वी देवी उल्लासित हुई और उसके पश्चात समस्त जल, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो जल तत्व है, प्रथमतः पृथ्वी तत्व उल्लासित हुआ, उसके पश्चात जल तत्व
जो भक्तों के मनो की उपासना उपमा जल तत्व को दी। जिस प्रकार से भक्तों का मन एकदम मृदु होता है, जल के जैसा सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मृदु होता है, उसी प्रकार से जल जो है शुद्ध हो गया है, निर्मल हो गया है। भगवान अवतरित होने वाले हैं, भगवान अवतरित होने वाले हैं, ये सुनकर ये जल तत्व एकदम निर्मल हो गया। जैसे भक्तों का मन होता है जल की तरह निर्मल, भगवान की भक्ति करने से जिस प्रकार से भक्तों का मन निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान आ रहे हैं, इस भाव के कारण संपूर्ण जल तत्व निर्मल हो गया। अग्नि तत्व को क्या हुआ? अग्नि तत्व को जैसे पता चला, अग्निदेव को जैसे पता चला कि भगवान अवतरित होने वाले हैं, तो अग्नि तत्व दक्षिण की ओर मुड़ गए और अपने प्रकाश से सभी को तेजोमय करने लगे, संपूर्ण सृष्टि को तेजोमय करने लगे प्रकाश से। और शीतल वायु तत्व संपूर्ण जगत में जो भ्रमण करता है, सभी को स्पर्श करता है। ये वायु इतना उल्लासित ये वायु तत्व था, ये वायुदेव इतने उल्लासित थे कि वो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक को स्पर्श करके उसको उल्लासित, उत्साहित करने लगे। शीतल सुगंधित ये वायु तत्व क्या करने लग गया? प्रत्येक जीव को स्पर्श कर करके, हे भगवान आ रहे, भगवान आ रहे, भगवान आ रहे, प्रत्येक जीव को स्पर्श कर करके उनके अंदर उल्लास उनमें उनको प्रदान कर रहे थे। और फिर पुष्कर, आकाश को पुष्कर कहा गया है। पुष्कर एकदम भगवत भक्तों की तरह निर्मल हो गया। संपूर्ण आकाश एकदम दिव्यत्व से, उल्लास से, उत्साह से संचालित हो गया आकाश तत्व। तो अब देखिए कि पांचों तत्व जो है, पंच तत्व, पांचों तत्व भक्त की तरह प्रफुल्लित हो गए। पृथ्वी प्रफुल्लित हो गई, जल प्रफुल्लित हो गया, अग्नि प्रफुल्लित हो गया, वायु प्रफुल्लित हो गया, आकाश प्रफुल्लित हो गया। और इतना ही नहीं, तो जो पेड़ पौधे हैं वो वृक्ष के समूह हरि भक्तों के जन्मों की तरह सदा सुफल एवं निराकुल हो गए। तो जैसे हरि के भक्त होते हैं, उनका जब जन्म होता है, जब भक्त जन्म लेते हैं, तो कैसे एकदम सात्विक और शुद्ध वातावरण उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार से ये जो हरि भक्त आने से संपूर्ण संसार में, संपूर्ण परिवार में, संपूर्ण समाज में, संपूर्ण गोत्र में एक प्रकार का उल्लास होता है और प्रफुल्लित होते हैं, पुलकित होते हैं। वैसे ही संपूर्ण वृक्ष भगवान आ रहे हैं इस बात से पुलकित हो गए हैं, प्रफुल्लित हो गए हैं और झुक रहे हैं, पूरी तरह से झुक रहे, पूरे नीचे भूमि तक झुक रहे हैं, हिल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि भगवान आ रहे हैं। तो संपूर्ण सृष्टि को नृत्य कर करके वृक्ष बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण सजीव सृष्टि भगवान के अवतरित होने की सूचना से प्रफुल्लित और आनंदित हो गए, क्योंकि ये कोई सर्वसाधारण व्यक्ति का तो जन्म नहीं था, साक्षात भगवान अवतरित होने वाले हैं। तो इसके कारण संपूर्ण पंच तत्व बड़े प्रफुल्लित हो गए। भगवान की जन्म को हमने देखा है कि भगवान के जन्म के इस तिथि को अष्टमी कहते हैं। और आप संसार में कहीं पे भी जाइए, अष्टमी कहिए तो लोग जन्माष्टमी ही समझते हैं। इनफैक्ट अष्टमी को जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। जन्माष्टमी अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी। हरि भक्ति विलास में इसका सुंदर वर्णन है। अष्टमी कृष्ण पक्षस्य
रोहिणी श्रक्षण संपुता भवेत् प्रोष्ठपदे मासे जयंती नाम सा स्मृता। हरिभक्ति विलास में कहा गया है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो, शास्त्रों में उसको जयंती नाम से स्मरण किया जाता है। अतः जयंती नाम से तो केवल श्री कृष्ण जयंती ही सर्वशास्त्र सम्मत है, एवं श्री कृष्ण से भिन्न दूसरे किसी भी अवतार का अथवा किसी विशिष्ट पुरुष का जन्मदिन भी जयंती नाम से अतिशय प्रसिद्ध नहीं है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि ये अष्टमी संपूर्ण जगत में, संपूर्ण सारे लोगों में प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि अष्टमी के दिन भगवान का जन्म हो रहा है। तो जन्माष्टमी कहिए, किसी के भी अवतार के लिए, किसी भी जयंती, किसी के भी जयंती के लिए, या किसी के भी आविर्भाव तिथि के लिए उस तिथि का नाम नहीं लिया जाता है, और यदि लिया जाता है तो उनका भी नाम लिया जाता है, परंतु कृष्ण के जन्म तिथि को नाम नहीं लिया जाता है, जन्माष्टमी बोला जाता है। तो समझ जाते सारे संसार में कि ये तो भगवान की जन्माष्टमी है, भगवान के जन्म की तिथि है। और इतना बड़ा महात्म्य इस तिथि का है, जन्माष्टमी का है। तो भगवान श्री कृष्ण का, जैसे कि अभी हमने कहा, भगवान कृष्ण ऐसे ही नहीं चले आते, उनके प्रत्येक लीला का भगवान स्वयं कहते जन्म कर्म चमे दिव्यम, जन्म और कर्म दिव्य है। तो जन्म का कुछ तो प्रयोजन है। तो भगवान के जन्मों का क्या, भगवान की इस अवतार का, भगवान के जन्म का क्या प्रयोजन है? तो भगवान के जन्म का प्रयोजन ये है कि भगवान, सबसे प्रथम बात तो ये है कि अपनी अनेकों प्रकार की मंत्र मुग्ध करने वाली मधुर लीलाएं करना चाहते हैं, और वो मधुर लीलाओं को करने के लिए भगवान अवतरित हुए। अच्छा, तो मधुर लीला किसके लिए कर रहे हैं भगवान? भगवान को क्या अपना स्वयं कुछ एंटरटेनमेंट करना था? भगवान को मधुर लीला क्यों करना है? मधुर लीला का प्रयोजन क्या है भगवान का? तो भगवान ये मधुर लीलाएं उस समय इसलिए किए कि जो आत्माराम लोग हैं, जो मुनि हैं, जो भक्त हैं, जो भगवान की सेवा में, भक्ति में, भगवत ज्ञान में लगे हुए हैं, उन सारे भक्तों को युगों युगों तक आकर्षित करने के लिए भगवान ने जन्म क्यों लिया? क्योंकि भगवान चाहते थे कि इस प्रकार से जन्म, दिव्य जन्म यदि भगवान का होगा, इस प्रकार से भगवान का दिव्य अवतार होगा, तो क्या होगा? युगों युगों तक सारे जीव भगवान के उन लीलाओं का स्मरण करके भगवान के साथ अपने संबंधों को दृढ़ करें। और इसलिए पहला प्रयोजन भगवान के जन्म का ये मधुर लीला करना था, जिस लीलाओं का स्मरण करने से, जिन लीलाओं का स्मरण मात्र से मनुष्य जीवन का कल्याण हो जाता है, मनुष्य जीवन यशस्वी हो जाता है। तो अपने भक्तों को अपने प्रेममयी भक्ति योग में लगाने के लिए भगवान अवतरित हुए। पहला कारण प्रेमा भक्ति प्रदान करने के लिए भगवान अवतरित हुए। और दूसरा कारण शास्त्र में बताया गया है, जो भक्त, सारे प्रकार के भक्त, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, सभी भक्त जो भक्ति करेंगे, माधुर्य रस वाले भक्त माधुर्य रस में, वात्सल्य भक्त वात्सल्य रस के भक्त वात्सल्य भाव में, इस प्रकार से जो भक्त जिस भाव में भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान उनके भाव को भी, उनके भाव का भी टेस्ट, आस्वादन करना चाहते हैं, और इसलिए भगवान अवतरित हुए हैं। और तीसरा कारण तो हम जानते हैं सभी, तीसरा कारण है विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृत जो है, राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं, जो भक्तों को
प्रताड़ित करते हैं, दुर्जन दैत्य इस प्रकार से जो है इन सब का नाश करने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं। सो भगवान की जो लीला है बड़ी अलौकिक है। भगवान का रूप बड़ा अलौकिक है, भगवान का नाम बड़ा अलौकिक है। नाम रूप गुण, भगवान के गुण बड़े अलौकिक हैं। तो नाम रूप गुण और लीला सब संपूर्ण दिव्य है। तो ऐसे दिव्य भगवान की दिव्यत्व को, सुंदर ऐसे भगवान की सुंदरता को, ऐसे भगवान के मंत्र मुग्ध करने वाले रूप को यदि समझना है तो हमारे भौतिक संसार में उस सुंदर रूप का वर्णन करने के लिए कोई कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं, कोई वस्तु ही नहीं है। भगवान कितने सुंदर है, किसी ने पूछा भगवान कितने सुंदर है, तो कैसा बताएंगे कितने सुंदर है? हा? क्या वर्णन कर सकते, किसके जैसे हैं? तो इसलिए भगवान की सुंदरता का वर्णन कमल से किया जाता है। इसलिए भगवान को कई बार कहते हैं भगवान के मुख कमल, भगवान के हस्त कमल, भगवान के चरण कमल। तो उस कमल की उपमा देकर हम यह बोलना चाहते हैं कि भगवान इतने कमल जैसे सुंदर है। कमल जैसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पृथ्वी की यदि सबसे सुंदर निर्मिति, द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द अर्थ इज लोटस, कमल पुष्प है। इससे सुंदर कुछ है नहीं। तो हम भगवान की जब उपमा करते हैं तो सुंदरतम वस्तु जो हमारे पास हम जो देखे भौतिक संसारी जगत में वो कमल है, और इसलिए हम भगवान की सुंदरता की उपमा कमल से करते हैं। वास्तव में यदि हम भगवान को देख लें, कहीं गए और भगवान दिख गए, गोलोक धाम गए, भगवत धाम गए, योग आया और वहां पहुंचे और भगवान को देखेंगे तो हमको ओ कृष्णा आप ऐसे हो, ओ मैं तो अभी तक तो सोच रहा था आप कमल के जैसे हैं सुंदर, आप तो करोड़ों अब्जों गुना उससे सुंदर हो, क्या सुंदर हो कृष्ण आप, इतने सुंदर कृष्ण है, इतना रूप भगवान का सुंदर है। भगवान की बांसुरी सुंदर है, भगवान का प्रेम सुंदर है, भगवान की लीला सुंदर है, भगवान का नाम सुंदर है, भगवान की गुण सुंदर है ना। भगवान की विशेषता ये है कि हमारे जो लाला है इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो अकेले नहीं रह सकते हैं, वो भक्त एसोसिएशन में रह सकते हैं, उनको भक्त चाहिए, विदाउट डिवोटीज वो रह नहीं सकते। ये उनका विशेष स्वभाव है। और कभी कभी भक्तों के साथ वो लीला करते हैं, स्वयं ही वो सोचते हैं कि अब मैं भक्तों का उच्च कोटि के प्रेम का परीक्षा टेस्ट करूंगा, आस्वादन करूंगा। और उच्च कोटि का प्रेम होता है विरह भाव। विरह भाव में भगवान का उच्च कोटि का प्रेम माना गया है। तो उस उच्च कोटि के भाव, प्रेम भाव का आस्वादन करने के लिए हम कई बार वृंदावन लीला में देखे भगवान छुप जाते हैं। भगवान सब मानसी गंगा में एक बार सब गोपियां भगवान के साथ जल के लिए लीला क्रीड़ा कर रहे थे, जल के लिए एक दूसरे के ऊपर जल छिड़क रहे थे मानसी गंगा में, सरोवर में। और भगवान को अचानक लगा कि अब तो मैंने विरह भाव का आस्वादन करना चाहिए। तो तुरंत भगवान सभी भक्तों के अर्थात गोपियों के सामने से ओझल हो गए, छिप गए जाकर पीछे, एक दूसरे क्षण में छिप गए। पहले क्षण में सब गोपियों के साथ थे, दूसरे क्षण में छिप गए। तो छिपते से सारी गोपियां देखने लगी, विरह का अनुभव करने लगी। वेयर इज कृष्णा, लाला कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, कृष्णा कृष्णा, श्याम 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 ढूंढ रही है। अब उनको पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है गोपियों को। तो गोपियां
शाम को कृष्ण को प्रार्थना कर रही है, उनको जोर जोर से हृदय से पुकार रही है। और किस नाम से पुकार रही है? हरिदेव 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 कह रही है। वो कह रही कि हे कृष्ण, तुम ही हमारी पीड़ा का हरण करने वाले हो, हरण करने वाले हरि, पीड़ा का हरण करने वाले हरि। हरिदेव हरिदेव करने लगी सब गोपियां। और जैसे ही गोपियां बड़ी भाव विभोर होकर हरिदेव हरिदेव करने लगी, उसी समय हरिदेव उनके सामने प्रकट हो गया। यह कृष्ण भगवान का प्राकट्य। आज हम सभी भक्तों के सामने यही समस्या है, यही स्थिति उत्पन्न हुई है कि आज मंदिरों में भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, भक्तों के साथ एसोसिएशन नहीं हो रहा है, हमारे साक्षात विग्रह उनके समक्ष हम जा नहीं रहे, भगवान को हम देख नहीं पा रहे, उनका दर्शन नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से गोपियों ने बड़े हृदय से हरिदेव हरिदेव कहा और सुंदर रूप लेकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए, उनके विरह की पीड़ा को हरण करने के लिए, ऐसे ही आज इस जन्माष्टमी के महामहोत्सव के तिथि पर हमने हरिदेव 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 कृष्ण को इस प्रकार से भाव विभोर होकर पुकारना चाहिए, ताकि कृष्ण जो अति सुंदर है, दैदीप्यमान है, वो कृष्ण क्या करेंगे? हमारे इस पीड़ा को दूर करेंगे। तो आज का समय, आज का काल यह है कि मानो भगवान हमारे विरह के उस भाव को, उस संबंध को आस्वादन करना चाहते हैं। तो हमने इस समय क्या करना चाहिए? गोपियों ने क्या किया? जब कृष्ण उनसे दूर हो गए, छिप गए, तो गोपियों ने ठीक है जाने दो, आ जाएगा एक आध घंटे बाद, ऐसे नहीं किया। वो उनकी उत्कंठा, वो उत्कंठित हो गए, उनकी उत्कंठा और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई। आज हमारे साथ यही होना चाहिए। मंदिर में दर्शन नहीं खुल रहे जन्माष्टमी महोत्सव को मनाने के लिए, भव्य और दिव्य रूप में जन्माष्टमी को मनाने के लिए किसी कारण से मंदिर नहीं खुल रहे हैं, अर्थात क्या हो गया? हमारे गिरिधारी जी, हमारे लाला, हमारे कन्हैया, हमारे कृष्ण श्याम सुंदर छिप गए हैं। तो अभी हमने हृदय से और उत्कंठित होकर हमारी साधना, हमारा जप, हमारा भाव और वृद्धिंगत करना चाहिए और हरिदेव को पुकारना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान अति सुंदर है, उनका जन्म अति सुंदर है, भगवान का रूप सुंदर है, कमल पुष्प की तरह भगवान अति सुंदर है। तो हम इसको शास्त्र की दृष्टि से यदि देखें, तो शास्त्र की दृष्टि से कमल का वर्णन किया गया है शास्त्र में। आनंद वृंदावन चंपू, श्री आनंद वृंदावन चंपू में बहुत सुंदर इसका वर्णन आया है। इस आनंद वृंदावन चंपू में कहा गया है कि भगवान उस कमल पुष्प की जैसे है, और कमल पुष्प का 5 प्रकार से वर्णन उन्होंने कहा किया है। अनाघ्रात, अनपहृत, अनुत्पन्न, अनुपहत, अदृष्ट। कमल को क्या कहा है? अनाघ्रात। ये भगवान कैसे है? भगवान उस दिव्य नील कमल के जैसे है। अब उस दिव्य नील कमल को क्या कहा गया है? अनाघ्रात। वो कमल कैसा है? वो दिव्य नील कमल अनाघ्रात है। अनाघ्रात अर्थात जैसे कमल पुष्प पे भ्रमर जाता है और भ्रमर क्या करता है? उसका आस्वादन करता है। जो भक्त होते हैं ना, ये भक्त भ्रमर के जैसे ही होते हैं। ये भक्त क्या करते हैं? भगवान जो कमल पुष्प के समान है, ऐसे सुंदर कमल पुष्प के पास जाकर सुगंध लेते हैं, उसका घ्राण करते हैं, सुगंध लेते हैं, अर्थात भगवान की उस सुंदर रूप का आस्वादन करते हैं। परंतु यहाँ पे वर्णन किया गया है, ये ऐसे सुंदर भगवान कृष्ण ने जन्म, ऐसे सुंदर रूप में जन्म लिया कृष्ण ने। ये क्या है? अनाघ्रात पुष्प के समान है। अनाघ्रात ऐसा नील कमल, दिव्य नील कमल
जिसका भक्त रूपी भंवरों ने पूर्व में कभी सुगंध नहीं लिया। इसका अर्थ है कि भक्तों ने इसके पहले ऐश्वर्यमय नारायण का ही दर्शन लिया है, भगवान के नारायण रूप को ही देखा है, भगवान के नारायण रूप का ही आस्वादन किया है, भगवान के नारायण रूप को ही सूंघा है, अर्थात आनंद लिया है, कृष्ण रूप को नहीं लिया है। इसलिए ये जो कमल पुष्प है ये उस दिव्य नील कमल के समान है जो अनाघ्रात, जिसका भक्तों को भी पूर्व में पता नहीं था, भक्तों ने भी उनका आस्वादन, उनका सुगंध नहीं लिया है। ऐसा प्रथम बार ये दिव्य रूप यहाँ पर भगवान लेकर प्रकट हुए हैं आज के इस विशेष जन्माष्टमी के अवसर पर। तो दूसरा इस कमल पुष्प को नाम दिया है अनपवृत। अनपवृत अर्थात भगवान की स्तुति करने वाले जो भक्त है, जिनको हम महाकवि कहते हैं। बड़े महान काव्य रचना की गई है, बड़े महान कवियों ने भगवान का साक्षात्कार किया है। ऐसे महाकवि भी अपने काव्य से, अपने वाणी से, अपने वांग्मय के ज्ञान से भगवान को उपवृत अर्थात पकड़ नहीं पाए। अपने शब्दों से, वाणी से, काव्य से भी भगवान के उन माधुर्य रस को पकड़ नहीं पाए। हाँ? तो ये ऐसा कमल पुष्प है, ये भगवान जो जिनको कहा गया है कमल रूप में, कमल का वर्णन भगवान के लिए किया गया है। तो कमल ये ऐसा नील कमल, दिव्य नील कमल है कि इसके अंदर जो मधुरता है, भगवान के अंदर ये जो मधुरता है, इस भगवान श्री कृष्ण की मधुरता को इसके पूर्व में बड़े बड़े महाकवि भी मधुर रस को समझ नहीं पाए। ये ऐसा कमल पुष्प है, दिव्य नील कमल। और तीसरा वर्णन है अनुत्पन्न। हम प्राकृत कमल जो होता है, मटेरियल लोटस, प्राकृत कमल कैसे खिलता है हम देखते हैं। प्राकृत कमल ये जल में उत्पन्न होता है, सरोवर में उत्पन्न होता है, परंतु ये जो भगवान है कमल पुष्प रूपी, ये प्राकृत जल में प्रकट नहीं हुआ है, ये अप्राकृत जल में एकदम से प्रकट हुआ है। जल में कमल ऐसे ही तुरंत हम देखते हैं कई बार किस प्रकार से कमल पुष्प उगता है सरोवर में, अचानक हमको दिख जाता है कमल पुष्प उग गया। तो ऐसे ही भगवान अप्राकृत अलौकिक प्रकार से प्रकट हो गए, अचानक सुंदर दर्शन भगवान के हो गए। इसलिए जैसे कमल पुष्प कैसे उत्पन्न होता है हमको नहीं पता चलता है, सरोवर में उत्पन्न हो जाता है। कोई जाके सरोवर में बीज लगा के आता है क्या कमल पुष्प का? नहीं ना, उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही ये भगवान अनुत्पन्न है, इनको किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। वो उस प्रकार के नील कमल के समान है जो अनायास ही सरोवर में उत्पन्न होता है। वैसे ही भगवान अनायास ही उत्पन्न हो जाते हैं, अनायास ही प्रकट हो गए हैं, उनकी स्वयं की इच्छा से प्रकट हो गए हैं। इसलिए इनको, इस कमल पुष्प को, भगवान को अनुत्पन्न भी कहा जाता है। तो क्या देखा हमने? अनाघ्रात, अनप्रवृत्त, अर्थात इसके पहले महाकवि भी उनको काव्य रूप में उनके माधुर्य रस को प्रकट नहीं कर पाए, इसलिए अनप्रवृत्त, अनुत्पन्न अर्थात वे ऐसे किसी भौतिक चीजों से उत्पन्न नहीं हुए, स्वेच्छा से कमल की समान प्रकट हो गए हैं।
अनप्रोत, और फिर कहा गया है हाँ अदृष्ट। तो अदृष्ट अर्थात ये भगवान का सुंदर मधुर रूप, इतना सुंदर मधुर रूप जिसको साक्षात ब्रह्मदेव, साक्षात शिव जी, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु स्वयं ये इतने सुंदर रूप के दर्शन के लिए लालायित रहते। ऐसा सुंदर रूप पूर्व में किसी भक्त को दर्शन नहीं हुए, ऐसे सुंदर रूप न देवी देवताओं को दर्शन हुए। अदृष्ट अर्थात ये कैसे है, ये अदृष्ट है, किसी को दृष्ट, किसी के दृष्टि पथ में नहीं पड़े। कैसे प्रकट हुए हैं, तो कहा गया है श्री यशोदा संग बिहारी, ये श्री यशोदा देवी के गोद में नील कमल स्वरूप श्री कृष्ण ऐसे प्रकट हुए जैसे मानो कोई अदृष्ट दृष्ट हो गए। किसी ने पहले उनको नहीं देखा, किसी भक्तों ने पूर्व में उनको नहीं देखा, वो इस प्रकार से प्रकट हो गए। ये कहा गया है भगवान ये प्रपंचमयी जल के सरोवर में प्रकट नहीं हुए, जैसे कमल पुष्प प्रपंचमयी जल में प्रकट होते हैं, सांसारिक जल में प्रकट होते हैं, और ये कमल जो सांसारिक कमल है ये उस जल के तरंगों से प्रभावित भी होता है। जल पे तरंग उठती है और तरंगे कमल पुष्प को प्रभावित करती है, इधर से फटकारती है उधर से फटकारती है। परंतु भगवान ये प्रपंच के अंतर्गत जितने भी तरंगे उठती है उन तरंगों से भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। हाँ, उन तरंगों से भगवान प्रकट नहीं होते। कौन सी तरंगे हैं, संसारिक जीवन की जो लहरें हैं, भयंकर विकराल लहरें हैं, कौन सी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भूख और प्यास, ये लहरों से भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। सो इसलिए भगवान का ये जो रूप है, ये सुंदर रूप, इनको कमल पुष्प का वर्णन किया गया है, क्योंकि भगवान कैसे अनाघ्रात ऐसे भगवान हैं जिनका पहले किसी भक्त को दर्शन नहीं हुआ, किसी भक्त को उनका आभास भी नहीं हुआ, किसी भक्त को उनके ऊपर, उनके माधुर्य रस के ऊपर कोई महाकाव्य भी नहीं हुआ। फिर कहा गया वो अनुत्पन्न है, अनपहत है, किसी ने उनको पूर्व में देखा नहीं है, अदृष्ट है। तो ऐसे भगवान आज के दिन प्रकट हुए हैं, और किस लिए, भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति, उनके प्रति जो प्रेम भाव है उसका आस्वादन करने के लिए। और कब तक आस्वादन करने के लिए, आप कहेंगे प्रभु जी 5000 वर्ष हुए, कब तक, युगों युगों तक आस्वादन करने के लिए जन्म लीला भगवान ने की है। हाँ, अब दूसरा भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र, यह मधुरतम स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण चंद्र का यह मधुरतम स्वरूप ऐसा विलक्षण है कि इसमें क्षण क्षण नए नए सौंदर्य, माधुर्य आदि रसों का तथा प्रतिक्षण नए नए लीलाओं का विकास और उल्लास होते रहता है। प्रतिक्षण कितने युगों से जन्माष्टमी मनाई जा रही है, और प्रत्येक जन्माष्टमी पे भगवान की दिव्य जन्म की चर्चाएं हो रही है, और फिर भी प्रत्येक जन्माष्टमी पे भगवान के जन्म की चर्चा सुनने का उत्साह उतना ही रहता है। हाँ? क्योंकि भगवान की लीला कैसी है, नित्य नवीन, नित्य नवीन है, प्रतिक्षण उल्लासित करने वाली है, नवीन है, पुरानी होने वाली नहीं है। कितने भी बार आप कहो सुपर हिट है, आप जब भी सुनेंगे उल्लासित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान का स्वागत हो रहा है। भगवान ने माता यशोदा के घर, माता यशोदा के सूतिका गृह में प्रवेश किया है। भगवान माता यशोदा जी के बगल में आ गए हैं। कैसे आए हैं भगवान, कैसे प्रकट हुए हैं भगवान? भगवान
मथुरा से निकले वसुदेव जी उनको लेके गए और इसलिए उनको उन भगवान का नाम वासुदेव भी है। तो वासुदेव रूप में भगवान वहां पे गए, मथुरा से गोकुल वासुदेव के रूप में गए। वह उनको मैया यशोदा जी के बगल में रखा गया। तो भगवान जो वासुदेव के रूप में भगवान के साथ शंख चक्र गदा पद्म होता है, वासुदेव रूप का वर्णन है, शंख चक्र गदा पद्म, क्योंकि उस भाव में प्रकट हुए। और फिर माता ने उनको प्रार्थना की, देवकी माता देवकी ने, तो वो अपने मनुष्य रूप में आए, परंतु उनका वासुदेव रूप क्या है, शंख चक्र गदा पद्म। और जब वे इस प्रकार से मैया यशोदा जी के पास आए तो क्या हुआ, इनके सारे जो आभूषण है शंख चक्र गदा पद्म, ये स्थिर हो गए और उनके चरणों में जाकर आश्रित हो गए। इसलिए भगवान के चरणों में आप इनको शंख चक्र गदा पद्म इनको आप देख सकते हैं। तो ये सारे जो आभूषण है, सारे जो भक्त है, भगवान के चरणों में जाकर स्थित हो गए हैं। इसलिए कभी विशेष चर्चा इस पे हम करेंगे, भगवान के चरणों में जो चरण चिन्ह है उनका क्या तात्पर्य है, उसके ऊपर कभी चर्चा करेंगे। ऐसे भगवान ने सारे अपने भक्तों को, शंख भगवान के भक्त है, चक्र भगवान का भक्त है, पद्म पुष्प कमल पुष्प जिसका अभी हम वर्णन किए, इसलिए भगवान अपने हाथों में कमल पुष्प धारण करते हैं। तो कमल पुष्प ये सभी ने भगवान के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आश्रय लिया और सारे भगवान के श्री कृष्ण के चरणों में जाकर चिन्हित हो गए, अंकित हो गए। इस प्रकार से अब भगवान देख रहे हैं मैया यशोदा जी के पास, तो वो आए। मैया यशोदा जी थोड़ी अभी तक अचेतन अवस्था में है और भगवान लीला कर रहे हैं। अब उनको लगा कि अब थोड़ा पुकारना, थोड़ा आवाज करना चाहिए। हाँ, तो शास्त्र में सुंदर वर्णन है, ओंकार शब्दश्च द्रावेतो ब्रह्मण पुरः कंठं वीत्वा विनिर्यातो तेन मांगलिकावुभौ। बहुत सुंदर वर्णन है। तो भगवान आए तो बड़े ही उत्साह से मंगल गायन होना चाहिए, मंगलाचरण का उच्चारण होना चाहिए, सभी ने मंगलाचरण गाना चाहिए, क्योंकि भगवान साक्षात आए। तो कौन गाएगा, क्योंकि भगवान जब आए तो तब उस समय स्तुति का गृह में जितनी भी सेविकाएं थी वो सब निद्रा अवस्था में थी। इवन माता यशोदा भी निद्रित अवस्था में थी, अचेत अवस्था में थी। तो वो स्वयं आए, तो क्या किया जाए, तो साक्षात ब्रह्म, शब्द ब्रह्म अर्थात ओंकार, साक्षात ओम ब्रह्मनाद ओंकार, ओ भगवान ने सोचा कि अब माता को जगाना चाहिए। तो भगवान रोना शुरू किए। तो भगवान का जो रोना है वो साक्षात शब्द ब्रह्म ओंकार का गुंजन है, और वो ओंकार जो है साक्षात ओम भगवान के रोने के माध्यम से मंगल गायन कर रहे हैं, मंगलाचरण गा रहे हैं, क्योंकि भगवान का प्राकट्य हुआ है इसलिए मंगलाचरण गाया जा रहा है। क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है, भगवान के जन्म के समय में मंगलाचरण गाना चाहिए, मंगलमय वातावरण उत्पन्न होना चाहिए। हाँ, रात को 12 बजे आज संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान का बर्थडे मनाया जाएगा, भगवान का जन्म मनाया जाएगा। तो देव देवता सब बड़ा ही गुणगान करते हैं, बड़ा ही मंगल गायन करते हैं। तो सब भक्तों को नम्र निवेदन है कि आज की इस पावन तिथि पे हम दिन भर गुणगान करेंगे, दिन भर भगवान के नाम का जप करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, पठन करेंगे, संपूर्ण आध्यात्मिकता में रहेंगे। और भगवान जो आविर्भाव, भगवान जो अवतरित हुए हैं, संपूर्ण भगवान कंप्लीट अवतारी, तो बड़े उत्साह से
हमने क्या करना चाहिए? मंगल गायन करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए रात को 12 बजे, भगवान को भोग लगाना चाहिए और बड़े उत्साह से, जिस प्रकार से ओंकार साक्षात शब्द ब्रह्म भगवान का मंगल, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की स्वागत के लिए मंगल गायन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान जब रोना शुरू किए तब धीरे धीरे जो सेविका है, जो गोपिका है, वो जागृत हो गई और सारी गोपियां एकत्रित होने लगी और बड़ी उल्लास से भगवान को अपने पास लेने लगी और भगवान के उस रूप को देखकर बड़ी अचंभित, आश्चर्यचकित, अलौकिक अनुभव करने लगी। उनके अंदर एकदम भाव, किसी के अंदर वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव इस प्रकार से जागृत हुआ। वात्सल्य का उस समय बड़ा प्रभाव, वात्सल्य भाव से सभी गोपिकाएं वहां पे भगवान को उठाने लगी देखने। उनके हृदय में इतना वात्सल्य भाव था कि उस वात्सल्य भाव से, शुद्ध भाव से वो भगवान की तुरंत मसाज करने लगी, उनको तेल से लेपन करने लगी, उनको बहुत अच्छे से स्वच्छ करने लगी। वो स्वच्छ अर्थात लेपन करने लगी, मानो कि उनके उस लेपन से, उस चंदन की लेपन से इस प्रकार से सुगंध आ रही थी कि मानो वास्तव में वो चंदन का लेपन कर रही, परंतु वो लेपन नहीं कर रही थी। उनके हृदय में उन कृष्ण के प्रति इतना शुद्ध भाव जागृत हुआ कि उस भाव के कारण भगवान कृष्ण के अंग कांति का सुगंध आने लगा, चंदन के जैसा। तो इस प्रकार से शुद्ध भाव में सारी वो सेविकाएं, गोपिकाएं भगवान की सेवाएं करने लगी, भगवान की तेल लगाने लगी, भगवान का मसाज करने लगी। तेल मर्दन, उबटन, ये सब इस प्रकार से स्वतः प्रकट लग रहा था। ऐसे लग रहा था वो अपने आप सब हो रहा है। भगवान का तेल मर्दन हो रहा है, भगवान को उबटन लगाया जा रहा है, अपने आप हो रहा है, स्वयं प्रकट हो रहा है। क्यों ऐसे हो रहा होगा? क्योंकि गोपियों के हृदय में वात्सल्य भाव की पराकाष्ठा आ गई है और उस भाव से वे भगवान को लेपित कर रहे, भगवान की सेवा कर रहे। स्नेह इतना उन्मड़ा है उनके हृदय में, वो स्नेह भाव से भगवान को विशेष रूप से उनकी सेवा कर रहे हैं। माधुर्य रस, कोई गोपियां ऐसी थी वो भगवान के प्रति माधुर्य की सुंदरता से आकृष्ट हो गई, माधुर्य रस का माधुर्य रस को प्रवाहित करने लगी। तो इस प्रकार से वो माधुर्य रस को प्रवाहित करने लगी कि मानो भगवान का साक्षात स्नान वहां पे हो रहा है। तो देखिए, भाव से ही भगवान का तेल मर्दन हुआ, वात्सल्य भाव से ही भगवान का उबटन लेपन, चंदन लेपन सब हुआ और अब भगवान की स्नान की भी तैयारी हो रही है। और कैसे स्नान की तैयारी? कुछ गोपियां जो वहां पे थी वो भगवान के रूप से मंत्र मुग्ध हो गई, उनके हृदय में माधुर्य रस जागृत हुआ और उस माधुर्य रस से मानो भगवान का वो स्नान करा रही है। तो इस प्रकार से उस माधुर्य रस से भगवान का स्नान गोपियों ने कराया है। और इतनी सारी व्यवस्थाएं वहां पे थी, परंतु गोपियां इतनी मंत्र मुग्ध हो गई। न केवल गोपियां ही मंत्र मुग्ध हो गई, वहां की जो सारी व्यवस्था देखने वाली योग माया, योग शक्ति देवी और सूतिका ग्रह की जो प्रमुख देवी, इष्ट देवी होती है, प्रत्येक सूतिका ग्रह की एक देवी होती है, वो शक्ति होती है, वो उस सूतिका ग्रह को नियंत्रित रखती है। वो सूतिका ग्रह की साक्षात जो देवी है वह भी मंत्र मुग्ध हो गई और भगवान की पूजा करने लगी। क्या करने लगी? वो भगवान की पूजा करने लगी और भगवान के अंग कांति से, भगवान के शरीर से जो दिव्य तेज प्रकट होने लगा, संपूर्ण उस सूतिका गृह को प्रकाशित करने लगा। भगवान का जन्म रात को हुआ, भगवान वहां पे रात को ही पहुंचे,
परंतु उनके उन अंग कांति के तेज से संपूर्ण सूति का ग्रह तेजोमय हुआ, प्रकाशित हुआ। उसी क्षण कुछ गोपियां मैया यशोदा को जगाने का प्रयास करा रही, उनकी अचेतन अवस्था से चेतन अवस्था में लाने के लिए प्रयास करा रही है। कैसे प्रयास कर रही है? हर्षित ध्वनि से, बड़े हर्षित ध्वनि से यशोदा मैया को गोपियां कहने लगी, वो कहने लगे कि हे यशोदा, हे देवी, मेरे लाला उत्पन्न हुआ है। हमारे यहाँ पे लाला आया हुआ है। तो इस बात को कहीं अस्पष्ट सा सुनते हुए मैया यशोदा वो भाव विभोर हो गई, वो समझ गई लाला आ गया। कहीं अचेतन अवस्था में ही उनको जैसे जान गए वो कि लाला भगवान कृष्ण आ गया है, मुझे लाला हुआ है। तो वो लाला हुआ है इस बात से ही माताएं ज्यादातर प्राय हम देखते हैं कि जैसे ही बालक का जन्म होता है तो माताएं बड़ी भयभीत हो जाती है। उनको भय लगता है कहीं मेरे बालक को कोई कुछ करेगा तो नहीं, कोई आसुरी शक्तियां या कोई इस प्रकार की प्रतिकूल शक्तियां मेरे बालक को कोई प्रताड़ित तो नहीं करेगी। तो उनको उसी क्षण कुछ ऐसे लगा कि कोई अघोरी शक्ति, कोई ऐसी आसुरी शक्ति मेरे लाला को प्रताड़ित करेगी। तो तुरंत आनंद वृंदावन चंपू में वर्णन है कि माता यशोदा नरसिम्हा का स्मरण करने लगी, हे नरसिम्हा, मेरे पुत्र का रक्षण करो। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि मुझे ही मेरा रक्षण करने के लिए बोल रही है। तो इस प्रकार से उस भाव से धीरे धीरे जब गोपियां उनको कहने लगी कि लाला है, लाला आया है, तो धीरे धीरे अचेतन से चेतन अवस्था में आई। और जब उन्होंने देखा कृष्ण को, लाला को अपने निकट ही है, इतनी भाव विभोर हो गई। और उस भाव विभोर और वात्सल्य की पराकाष्ठा इतनी हुई कि उनको मानो ऐसे लगा कि गोद में ले लूं। परंतु वो वात्सल्य की पराकाष्ठा इतनी थी कि उन्होंने अपने आप को रोक दिया। उन्होंने देखा कृष्ण का इतना मृदु अंग कांति, इतना तेजस्वी, सुंदर, मनमोहक, ये लाला मेरा है, इतना मृदु कांति है। मैं केवल स्पर्श ही करूंगी ना तो मेरे स्पर्श से उसको बड़ा दर्द हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, क्योंकि मेरा शरीर तो काष्ठ के समान है। मेरे लाला की तुलना में मेरा शरीर तो बड़ा कठिन है। ये शरीर, कठिन शरीर के स्पर्श से उसको वेदना हो सकती है। ये भाव उनके मन में कुछ क्षण के लिए आया। परंतु गोपियां उनको कहने लगी कि उनको गोद में लो, उनको अपना वात्सल्य भाव में अपने लाला को अपने गोदी में लेकर उसको अपने प्रेम का प्राकट्य करो। परंतु वो तो मैया यशोदा पहले ही से कर रही थी। और फिर अगले ही क्षण मैया यशोदा ने लाला को अपने पास अपने गोदी में उठा लिया। और जैसे ही उठा लिया, अपने आप दूध, लाला के पूरे स्तन से दूध प्रकट होने लगा। और वो लाला के संपूर्ण चेहरे पे, आंख पे, नाक पे, मुख पे, ओठ पे दूध गिरने लगा। और इस प्रकार से मैया यशोदा लाला के जन्म के क्षण पे लाला का सबसे पहले उनको भोग लगा रही है। तो इसलिए हम भी क्या करते हैं, जब जन्माष्टमी में लाला की पूजा करते हैं भाव विभोर होकर, तो भोग लगाते हैं। तो भगवान को, लाला को मैया यशोदा ने संतुष्ट किया भोग लगाकर। और वो जो संतुष्टि, वो वात्सल्य भाव की पराकाष्ठा है। वो वात्सल्य भाव जो मैया यशोदा के पास कृष्ण के लिए था, वो भाव से भगवान स्वयं मैया यशोदा के
नियंत्रण में, बंधन में रहते थे। मैया यशोदा प्रेम से उनको कभी भी किसी भी क्षण शिक्षा करती थी, बांधती थी, खिलाती भी थी और प्रेम भी करती थी। तो ये पराकाष्ठा है प्रेम की, और ये भगवान का प्राकट्य है जो अद्वितीय है, दिव्य है, अलौकिक है, परलौकिक है। तो इस प्रकार से मैया यशोदा ने कृष्ण को अपने गोद में लिया, बहुत ही प्रेम का अनुभव किया, बड़े ही दिव्यत्व का अनुभव किया। और इसी प्रकार से नंद बाबा को भी गोप सखाओं ने, गोपियों ने जब वार्ता उन तक पहुंची तो नंद बाबा भी बड़े उत्साह से दौड़े दौड़े आए और बहुत ही आनंद से और बड़े वात्सल्य भाव में लाला को उन्होंने देखा और लाला का दर्शन किया। तो नंदोत्सव, दूसरे दिन नंदोत्सव मनाया गया। तो इस प्रकार से भगवान बड़े ही दिव्य लीलाएं करते हैं, और उस दिव्य लीला प्राकट्य का केवल वर्णन करना या श्रवण करना, ये वर्णन और श्रवण करने से हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की जन्म लीला की वर्णन करना या भगवान की जन्म लीला का श्रवण करना, भगवान के दिव्य लीलाओं का कर्म लीलाओं का श्रवण करना, इससे हमारे अंदर के जो अज्ञान और अहंकार रूपी जो शत्रु बैठे हैं वो नष्ट हो जाते हैं, भगवान को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो भगवान का हम स्वागत करेंगे बड़े उत्साह से। भगवान के जन्म के क्षण किस प्रकार से साक्षात ओंकार ने मंगल गायन किया, सारी देवताओं ने मंगल गायन किया, उसी प्रकार से हम भी भगवान के जन्म के समय आज मंगल गायन करेंगे, आरती करेंगे और बड़े उत्साह से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम।